तो नमस्ते। किस्से सभी के होते हैं, किसी के छिप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, इतना ही फर्क है। अब जिसके छप जाते हैं उसकी बदनामी हो जाती है और जिसके छिप जाते हैं वो अच्छा साबित हो जाता है। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है। एक व्यक्ति जो स्त्री है वो आजकल सुर्खियों में है, न कि सुर्खियों में बल्कि उसी के चर्चे छाए हुए हैं और वो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। अमृता फडणवीस जी के बारे में चर्चा विवाद लगातार होते आ रहे हैं। अब ये विवाद क्यों हो रहे हैं इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये आज तक किसी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पत्नी के बारे में इतने विवाद नहीं हुए हैं, इतनी चर्चाएं नहीं हुई है। लेकिन अमृता फडणवीस के बारे में ही इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? एक तो इतनी मॉडर्न यंग सीएम की बीवी महाराष्ट्र ने देखी नहीं है। उनको लगातार सीएमशिप मिलती है उम्र के 60 के बाद आजकल, और वो 60 के बाद के सीएम जिनकी बीवियां भी बड़ी प्रौढ़ होती है और वो अपने ही हिसाब से अपनी जिंदगी गुजरती है। अमृता जी की बात अलग है। देवेंद्र जी की ही उम्र कम है, उनसे कम अमृता जी है, तो अमृता जी स्वाभाविक है एक तरुण स्त्री की तरह ही वो बर्ताव करेगी। अमृता जी पर टीका क्यों होती है, उनके ऊपर बातें क्यों बनती है, इसके दो कारण मेरे समझ में आते हैं। एक, वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है और दूसरा उनका सरनेम फडणवीस है। अब फडणवीस जिस जाति से आते हैं ना, उस जाति की अमृता है, ये दूसरा कारण है। मतलब देवेंद्र फडणवीस है फिर भी मुख्यमंत्री बने, और जो चीज शरद पवार को भी करना मुश्किल था, मतलब एक पूरी की पूरी टर्म वसंतराव नाईक के बाद महाराष्ट्र के पूरी टर्म करने वाले मुख्यमंत्री आखिरी थे वसंतराव नाईक, और वसंतराव नाईक के बाद देवेंद्र फडणवीस तक किसी को भी अपनी टर्म पूरी करना नहीं हुआ। वो चमत्कार कर दिया अकेले देवेंद्र। अब शरद पवार बीच में थे, शंकरराव चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, विलासराव देशमुख थे, नारायण राणे थे, मनोहर जोशी थे, किसी को भी अपनी 5 साल की एक टर्म पूरी करना नहीं हुआ। अब फडणवीस होकर भी टर्म पूरी करता है, ये एक गुस्सा है, और दूसरा फडणवीस की बीवी होकर भी इतना बोल लेती है, ये एक बात है। इसी के कारण अमृता फडणवीस पर टीका होती रहती है। अब अमृता बात करती है इसलिए सबके सामने आती है। अमृता जी बोल लेती है, ट्वीट कर लेती है, फेसबुक पे पोस्ट कर लेती है, कभी मीडिया को बाइट दे देती है और अपने विरोधी दलों के ऊपर वो टिकाएं करती रहती है। विरोधी दलों के ऊपर नहीं देखा है हमने, जो कोई भी अमृता फडणवीस की बात करता है उनके ऊपर वो बोल लेती है। अमृता फडणवीस बोलती है ये दिखता है, ये सुनाई देता है, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो बिन बोले बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था किससे सभी के होते हैं, किसी के छप जाते हैं, किसी के छिप जाते हैं। अब जब जिसके छिप गए हैं वो अच्छा रहता है, जिसके छप गए हैं उसको बुरा समझा जाता है। किससे अमृता जी के भी है जो छप गए, किससे औरों को भी है जो छिप गए हैं। वही छिप गए किससे मैं आपके सामने ला रहा हूं। हमारा तो विधवाक्य ही है, जो बताने को अच्छा लगता है वो होता है इश्तिहार, वो होती है एडवर्टाइजमेंट, और जो छिपाना पड़ता है वो होती है न्यूज, और हम न्यूज ही बताते हैं। अब इश्तिहार क्या करना लोगों के, एडवर्टाइजमेंट क्या करना लोगों की, इसलिए हम आए हैं खबर बताने। मैं आपको एक लीगल नोटिस दिखा रहा हूं, वो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगी। वो नोटिस है बैंक की तरफ से आई हुई एक कर्जदार को। अब बोलेंगे कि सीधा अमृता फडणवीस से मैं ये नोटिस के ऊपर क्यों आया। चलो ये नोटिस आप देख लो। ये नोटिस में कर्जदार को उसके 50 लाख रुपए तक का कर्जा बकाया है और उसको आपको चुकाना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, इस तरह की ये नोटिस है। अब आपको मैं अचरज की बात बताता हूं, ना ये कर्जा लेने वाला बैंक में गया, ना कर्जा लेने वालों ने बैंक के पास अर्जी दी,
ना उसका उस बैंक में खाता है, ना उसके अकाउंट पर पैसे आए हैं, लेकिन फिर भी बैंक ने उसके ऊपर नोटिस भेज दी। 50 लाख का मामला है भाई, छोटा मोटा मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं, कई कर्जदार ऐसे हैं जिनको नोटिस आई है या जिनके ऊपर कर्जा है, उनको पता तक नहीं है कि हम उस बैंक में गए थे या नहीं है, या हम उसका हमारा अकाउंट है या नहीं है, ये भी उनको पता नहीं है। अब ये नोटिस कहां से आई है? इन्हीं बैंकों में से किसने कर्जा लिया है? आपको मैं बता दूं, अमृता फडणवीस, जब देवेंद्र फडणवीस जिस मुख्यमंत्री थे और जिस बंगले में सरकारी आवास में रहते थे, वर्षा, उसी वर्षा में रहने वाली एक मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनियां ये है, जिन्होंने लोगों के ऊपर कर्जे उठाए और उसका कहीं और विनियोग किया या कहीं किया होगा, लेकिन जिनके नाम पर कर्जा है उनको मालूम भी नहीं है कि अपने नाम पर यह कर्जा लिया गया है। बाकी की बात छोड़ दो, एक तो मैं ही विक्टिम हूं। अब ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूं मैं, इसके ऊपर मेरी लड़ाई अलग से चल रही है। एक का तो मैं ही विक्टिम हूं। चलो किसी के किस्से छिप जाते हैं। वर्षा में ही रहने वाली कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों की पत्नियां ऐसी थी कि जिनके लिए गांव में अगर शादी है, कोई कार्यक्रम है, तो जिनके लिए उपहार लिया जाता था, या मराठी में हम उसको अहेर बोलते हैं, मतलब कपड़े बिपड़ा उपहार में दिया गया त्योहार के वक्त, शादी के वक्त या किसी और समारोह के वक्त, किसी बड़े आदमी को, अपने रिश्तेदारों को जो उपहार में कपड़े दिए जाते हैं, उसको मराठी में अहेर बोलते हैं। अब ये कपड़े लेते हैं तो 5,000 की तो साड़ी कम से कम लेते हैं, 5,000 की, क्योंकि बड़े आदमी को देना है भाई। लेकिन अगर यही महिला अपने गांव के लोगों को साड़ी देनी है तो 500 के नीचे ही ले लेती है। 150-200 वाली बल्क में जो परचेस की होती है वही दे देती है। चलो ठीक है, जिसकी जिसकी मर्जी, वो उसके हिसाब से जीता है। मैं आपको वर्षा का एक किस्सा बताता हूं। दिवाली या किसी त्योहार पे खासकर सीएम के निवास स्थान पर बहुत सारी मिठाइयां आती है। किस्सा ये भी है कि उन मिठाइयों के डिब्बे को एक रूम में स्पेशल अलग से रखा जाता था, ना उसे किसी को खाने दिया जाता था, ना उसी को किसी में बांट दिया जाता था। एक आदमी और घर के प्रमुख लोग आके हर रोज डिब्बे खोल के देखते थे। जो डिब्बा खराब हो चुका है उसको उठा के कचरे के डस्टबिन में फेंका जाता था, लेकिन किसी को खाने नहीं दिया जाता था। ये भी किस्से है ये, लेकिन ये छिप गए हैं। अमृता फडणवीस डांस करती है, गाना गाती है, ये किस्से आ जाते हैं। लेकिन बता दूं आपको कि अमृता फडणवीस ने किसी के ऊपर झूठे कर्जे नहीं लिए हैं, किसी को ठगा नहीं है। 50-50 लाख, 5-5 लाख, 1 करोड़ रुपए के कर्जे दूसरे के नाम पे लेकर अपने लिए या अपने कंपनी के लिए इस्तेमाल नहीं किया है कभी अमृता फडणवीस ने, जो अन्य लोगों ने किया है। बस गुस्सा क्यों है अमृता के ऊपर? तो अमृता जी फडणवीस है, वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, और एक ब्राह्मण स्त्री को इस तरह से अधिकार दिखाने का हक ही नहीं होता है। आप अमृता फडणवीस को गाली दे सकते हो, जरूर दे सकते हो, कोई उसमें दो राय नहीं है, कोई रोकेगा नहीं आपको। उल्टा देने के बाद आप बहुत पराक्रमी हो, आप बहुत अच्छे हो, यह भी बोला जाता है। मुंबई की मेयर ने नहीं दी थी क्या? आपको सुनना है क्या क्या बोली थी मुंबई की मेयर? जरा थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए। खरं म्हणजे हे बालिश आहे असं बोलणं मध्ये मला मी मगाशी म्हणून विचारलं, कारण माझ्याकडे अकाउंटला अमृता फडणवीस बऱ्याच आहेत, तर आधी नक्की कोण? तुम्ही सांगितलं माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आहेत, एवढं का सिरियस घ्यायचं? पुन्हा रुग्णसंख्या वाढली की सरकारवर खापर फोडायचं, असं डबल ढोलकी वाजवण्याचं काम अमृतावहिनींचं चालू आहे। त्याच्यामुळे पुणेकरांनी काय करावं आणि काय करू नये हे सांगण्यापेक्षा वहिनींनी आपल्या गाण्याच्या छंदावरती काम केलं तर बरं होईल। अब यही मुंबई की मेयर जब जरूरत पड़ी वो गोवा में थी,
गोवा से आना मुश्किल था, लता दीदी का इंतकाल हो गया था और लता दीदी के मृत्यु के पश्चात उनको मुंबई में पहुंचना जरूरी था। उनको याद आया कि देवेंद्र फडणवीस भी आज जा रहे हैं और उनका चार्टर फ्लाइट है, प्राइवेट फ्लाइट है। उन्होंने फडणवीस को कॉल लगाई और बोले कि मुझे आपके साथ आना है। देवेंद्र फडणवीस ने खुशी खुशी उनको साथ ले लिया। ये होता है भाई कल्चर, इसको बोलते हैं महाराष्ट्र का कल्चर। आप देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को गाली दे रहे हो, उसको बहुत कुछ सुना रहे हो, खरी खोटी बोल रहे हो, लेकिन जरूरत पड़े तो उसी को फोन कर रहे हो और वो आदमी आपको साथ लेकर आता है। यही है महाराष्ट्र की राजनीति का कल्चर। जिस कल्चर की बात सुप्रिया सुले करती है, सुले नहीं सुड़े, मराठी में उसको सुड़े कहा जाता है, मैं हिंदी कन्वीनियंट के लिए सुले कह रहा हूं। जिस कल्चर की बात सुप्रिया सुले करती है, जिस कल्चर की बात शरद पवार करते हैं, जिस कल्चर की बात संजय राउत करते हैं, जिस कल्चर की बात उद्धव ठाकरे करते हैं, उसी कल्चर को निभाया है देवेंद्र फडणवीस ने। इसी के ऊपर भाऊ ने एक अलग सा वीडियो बना दिया था। और यही कल्चर निभाकर अपनी बीवी को गालियां देने वाली नेता के साथ वो पणजी से मुंबई तक आए हैं, जिन्होंने उन्हें पहुंचना जरूरी था। नहीं तो किसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते। मुंबई की मेयर ही नहीं है वहां पे, इसके अलग अलग राजकीय मायने निकाले जाते। ये ना हो इसलिए वो साथ लेके आए। ये है राजनीति का, महाराष्ट्र का कल्चर। आप भले ही उसको गाली दो, आप भले ही उसके बारे में कुछ भी बात करो, अमृता फडणवीस की बातों के ऊपर, ट्वीट के ऊपर, बाइट्स के ऊपर चर्चा करने वाले लोगों के लिए मेरा एक ही कहना है, वर्षा में रहने वाली कई महिलाओं के किस्से यहां पे मौजूद है, बस उनके इसलिए छुप गए हैं कि एक मुख्यमंत्री की बीवी के बारे में इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए उस वक्त कोई लोग नहीं बोले। लेकिन जब अमृता फडणवीस की बारी आई तो वो फडणवीस है, देवेंद्र की बीवी है, इसलिए उनके बारे में आप बोलते आए हो और उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। क्या यही महाराष्ट्र की राजनीति का कल्चर है? ये भी आपको समझना चाहिए। नमस्ते।